मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 जनवरी 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, पहली वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी को कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी पश्चिमी बंगाल के मालदा टाउन से करेंगे। यह ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। इसके अलावा 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी। इनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू होगी। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए तय किया गया है। सेकंड एसी का किराया 3000 रुपए होगा और फर्स्ट एसी का किराया करीब 3600 रुपए प्रस्तावित है। और देखिए, इस स्लीपर ट्रेन को 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस साल के आखिरी तक लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार होगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार से 45 दिन चलने वाले आंदोलन की शुरुआत कर दी है। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी रामजी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं। इन राज्यों की आपत्तियां हैं कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में क्यों नहीं बदला। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर नया कानून लाने की तैयारी के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलाया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नव नियुक्ति कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने राम राम से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आज 9000 कांस्टेबलों को किसी सिफारिश से नहीं, अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली है। कोई राज्य तभी आगे आ सकता है जब नियुक्ति पारदर्शिता से की हो। अमित शाह ने कहा, भजनलाल ने कांग्रेस सरकार का पेपर लीक का सिलसिला खत्म कर उसे निजात दिलाई है। खैर, आगे बढ़ेंगे, जयपुर से बहुत बड़ी खबर। जयपुर में एक ऑडी कार ने कहर मचा दिया। मानसरोवर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 120 की रफ्तार से दौड़ रही ऑडी कार पहले बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराई। उसके बाद सड़क किनारे लगी फूड स्टॉल में घुस गई। इस दौरान वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कार करीब 16 लोगों को रौंदते हुए एक पेड़ से टकरा कर रुकी। यानी कि लोग एक ठेले के पास रुके हुए थे और खाना खा रहे थे। उनको नहीं पता था कि ऐसा हादसा होने वाला है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर घायल है। ऑडी में ड्राइवर सहित 4 लोग बैठे थे। इनमें जयपुर पुलिस का एक सिपाही भी था। अब जानकारी यह है, पुलिस ने चारों लोगों को डिटेन कर लिया है। जानकारी के अनुसार चारों लोग नशे में थे। मौके से पकड़े गए कार सवार रेनवाल निवासी पप्पू ने पुलिस को बताया कि ऑडी कार चूरू का रहने वाला दिनेश रणवा चला रहा था। पप्पू ने बताया, ऑडी में 2 और लोग बैठे थे। इसके बाद दिनेश ने एक और कार के साथ रेसिंग शुरू कर दी, तभी यह हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राज्य में अगले 2 महीनों में पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्द ही इन चुनाव की तैयारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर यह भी आ रही है, फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के सभी पंचायतों में चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है। इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश जारी हो गए हैं। यानी कि सरपंचों वाले जो चुनाव होने हैं, उनके लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, फरवरी के महीने में बजट भी पेश होने वाला है। राजस्थान के इस बार के बजट में किसानों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सरकार कर्ज के बोझ से दबे किसानों को संबल देने के लिए कर्ज माफी या ब्याज राहत जैसी योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने बजट पेश होने से पहले कई किसान संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा बजट होगा। जानकारों का कहना है कि रिफाइनरी से मिलने वाले बड़े रेवेन्यू और बढ़ते टैक्स रेवेन्यू की वजह से बजट में 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। बीकानेर से बड़ी खबर, कैमल फेस्टिवल के दूसरे दिन शनिवार को धोरों पर रेगिस्तान के जहाज ऊंटों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सज धज कर आए ऊंटों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। आपको बता दूं, बीकानेर में अभी ऊंट महोत्सव चल रहा है, जहां पर देसी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जैसलमेर से भी बड़ी खबर है, क्योंकि जैसलमेर में भी अब डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है।
विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल 2026 जैसलमेर में कला, संस्कृति, लोक संगीत और रोमांच की बहार लेकर आ रहा है। इस बार का 47वां आयोजन बीट्स ऑफ द थार थीम पर आधारित होगा, जो थार रेगिस्तान, पारंपरिक धुनों, लोक वाद्यों और सदियों पुरानी विरासत को दुनिया के सामने पेश करेगा। फेस्टिवल की तारीख घोषित हो चुकी है और पोस्टर भी जारी कर दिया है। यह 30 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा, जबकि एक दिन पहले 29 जनवरी को पोखरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। देश विदेश के पर्यटक इसमें हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, श्री सांवलिया सेठ के दरबार में कोटा के भामाशाह अनाज मंडी के 3 व्यापारियों ने अपनी कामना पूरी होने पर भगवान को चांदी की बनी भेंट चढ़ाई। लहसुन व्यापारी ने 1.5 किलो चांदी का लहसुन चढ़ाया, यानी कि जो व्यापारी ने चांदी चढ़ाई वह लहसुन के आकार की थी और पूरे 1.5 किलो की थी। वहीं दूसरे अनाज व्यापारी ने तराजू, कांटा और बांसुरी भेंट की। सोयाबीन व्यापारी ने चांदी से बना मकान सांवलिया सेठ को भेंट किया। आपको बता दें, सांवलिया सेठ के चढ़ावे में भक्तगण करोड़ों रुपए सोना चांदी के अलावा अपनी मन्नत के अनुसार चांदी के पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, मकान, हथकड़ी, मोबाइल जैसी अनोखी और महंगी वस्तुएं भी चढ़ाते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर जिले के पोखरण के बिलिया गांव के पास बीते गुरुवार को गौवंश की हत्या की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस निर्मम कृत्य के विरोध में कल शनिवार को गौ हत्या विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने संतों की मौजूदगी में शहर के परशुराम चौक पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। हालांकि आपको बता दूं, इस मामले में पोखरण पुलिस ने तुरंत कदम उठाते हुए शुक्रवार शाम को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी के मकान पर अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया है और निर्माण गिरा दिया है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, विदेशी बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 7,500 रुपए महंगी होकर 2,54,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,300 रुपए चढ़कर 1,42,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,100 रुपए तेज होकर 1,33,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अच्छा देखिए, भले ही सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल है, लेकिन अनाज के भाव मंदे रहे। बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 8,000 रुपए रहा। मोठ बिका अधिकतम 5,200 रुपए। गवार का भाव अधिकतम रहा 5,570 रुपए। आपको बता दूं, यही गवार कुछ दिनों पहले 6,000 रुपए पहुंच गया था। बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली का भाव न्यूनतम 5,900 और अधिकतम 6,800 रुपए रहा। अच्छा, मंडियों की बात हो रही है तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। नागौर की मिट्टी की खुशबू अब दुनिया भर में अपनी औषधीय ताकत का लोहा मनवाएगी। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के गौरव नागौरी अश्वगंधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग का कवच मिल गया है। यह सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि नागौर के किसानों की सदियों पुरानी मेहनत और वहाँ की विशेष जलवायु की जीत है। बताया जा रहा है, जीआई टैग मिलने से अब नागौर के किसानों को कई फायदे होंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, कल प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले घने कोहरे की चपेट में रहे। जैसलमेर और कोटपूतली बहरोड जिले में 2 एक्सीडेंट भी कोहरे की वजह से हो गए। उदयपुर, सिक्कर, नागौर, जैसलमेर सहित कई जिलों में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। भीषण सर्दी के अलर्ट को देखते हुए राजस्थान के कल 13 जिलों में 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी रही और आज तो रविवार है तो बच्चों के लिए वैसे ही छुट्टी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने और अगले 2-3 दिन कोहरा और सर्द हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज ही के दिन 11 जनवरी 2066 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उनका निधन हो गया था। भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्हें यह पद संभालने का मौका मिला था। अच्छा, जो हम जय जवान जय किसान का नारा सुनते हैं, यह उन्होंने ही दिया था। भारत पाक युद्ध के समय 1965 में उन्होंने देश का नेतृत्व किया था। एक और बड़ी जानकारी, इंडोनेशिया ने इलोन मस्क के चैटबॉट ग्रोक पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इंडोनेशिया ग्रोक को बैन करने वाला पहला देश बन गया है। इंडोनेशिया की सरकार ने चैटबॉट ग्रोक पर बैन लगा दिया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।